गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। कहाँ 1919 में स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूबा खां ने एक भावपूर्ण भाषण दिया? तो मुजफ्फरपुर में। 1920 में ये कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कहे कि क्या उनके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल को 1920 को पटना में सभा किया? तो शौकत अली। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो श्री राजेंद्र प्रसाद ने। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो मोतिहारी के। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया? तो असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो डुमरांव से। फिरंगिया संगीत के रचयिता? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में सभी। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था? तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया? तो बाबू बजरंग सहाय ने। राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था? तो बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़ा कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? तो आरा के। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे? तो दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर जिले में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया के मालिक थे? तो श्री कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह।
हल्दी का मेला वसंत पंचमी के अवसर पर लगाया जाता था। असहयोग आंदोलन के दौरान हल्दी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दे दिया? तो उपयुक्त में सभी। विधानसभा परिषद की सदस्यता, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, जिला अभिषद की सहायक सदस्यता एवं चौकीदारी यूनियन की अध्यक्षता से। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। तो 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? तो उपयुक्त में सभी। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो उपयुक्त में सभी। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? तो पटना सदाकत आश्रम। विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया? तो गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई। तो आरा में मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन का प्रस्ताव अनुमोदित तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे? तो बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज की कुकुरु कू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोजन था? तो स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? तो 11 मार्च 1922 को। पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहा हुई? तो श्री वसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल से सेल में 1 महीना रखा गया था? तो बक्सर। तीस अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? तो बाबू निरसु नारायण सिंह। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई 1923 ईस्वी को। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया? तो सर्च लाइट। 30 अक्टूबर 1923
को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू रणधीर के अध्यक्षता में कहाँ हुआ? तो मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की तो सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5-6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई? तो पूर्णिया में, श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशिष्ट शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिवर्तित हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए बुलाई गई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ तो फरवरी 1919 में। यह आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था तो मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भागलपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया तो राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं तो किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी तो पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने।
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्था का समायोजन तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने? तो मजरूल हक। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दीपनारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो मुंगेर का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बना रहा। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन हैं? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगरपालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलाना मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया? तो मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितना धनराशि एकत्र की? तो 7.5 लाख रुपया। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई? तो गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थायी स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 में नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, विदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं? तो बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के
विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो 22-23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संपादक थे तो स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारा प्रसाद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के लिए अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो 25 अगस्त 1922 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? तो गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तेनुई गांव को चुना गया था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने तो श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 निर्वाचित हुए? तो पटना के। 1923 में हुए विधान मंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों पर। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीट प्राप्त की थी? तो 10 सीट। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 ईस्वी से पटना में प्रारंभ हुआ था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी तो 1921 ईस्वी में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था
तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का, तो ए और बी दोनों। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो मजरूल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ अब प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था, तो देश। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था। विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा में। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो 1921 ईस्वी में।